भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अनमोल हिस्सा हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और सिद्धांत सिखाती है। यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का वह दिव्य संवाद है जो धर्म, कर्म, मोक्ष, जीवन और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट करता है। गीता भारतीय संस्कृति, दर्शन और योग की नींव को संवारती है और हर इंसान के जीवन में प्रेरणा की मशाल बनकर मार्गदर्शन करती है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है जिसे निभाना ही उसका धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने स्वधर्म की याद दिलाई जब वह युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने से पीछे हट रहे थे। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि एक योद्धा के रूप में अर्जुन का धर्म युद्ध करना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन की हर चुनौती का सामना करें और अपने कर्तव्यों से पीछे न हटें। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए कर्म करते हैं तो हम सही मायने में कर्मयोगी बनते हैं। इस सिद्धांत में गहरा विश्वास है कि परिणाम की आसक्ति हमें भ्रमित करती है और हमें हमारे लक्ष्य से भटका सकती है। इसलिए अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाओ और भविष्य की चिंता छोड़ दो। यही जीवन की सफलता की कुंजी है। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मा अजर है और मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताते हुए साहस दिया कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जीवन के भय और मोह से ऊपर उठते हैं। यह शिक्षा हमें प्रेरित करती है कि मृत्यु से डरने की बजाय जीवन को उत्साह और साहस से जियो। गीता हमें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी शरण में जाते हैं, तब हमारे जीवन के दुख और कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति और समर्पण के माध्यम से ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि संसार की घटनाओं को एक साक्षी के रूप में देखो, उनमें उलझो मत। जब हम जीवन की घटनाओं को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं तो मोह और आसक्ति से मुक्त होकर सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता को समान दृष्टि से देखो। जब हम हर स्थिति में शांत और संतुलित रहते हैं तब हम मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त करते हैं। यह सिद्धांत हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मबल और धैर्य देता है। गीता के अनुसार अहंकार व्यक्ति के दुखों का प्रमुख कारण है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं और अहंकार को त्यागते हैं, तब ही हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अहंकार को त्यागकर हम ईश्वर की शरण में जाकर सच्चे आनंद और मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। गीता का अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश है मोक्ष की प्राप्ति, यानी आत्मा का संसार के बंधनों से मुक्त होना। जब हम ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग का संतुलन बनाते हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि जीवन का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है और इसके लिए सही दृष्टिकोण, कर्म और समर्पण आवश्यक है। भगवद गीता हमें जीवन के हर पहलू में सही दिशा प्रदान करती है। इसके उपदेश हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को आध्यात्मिक और संतुलित बना सकते हैं। जब हम गीता के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो जीवन की हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हम आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं।